हेलो एवरीवन, आपका ईसन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सोनू रस्तोगी। हम आपको कल पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि हमने कल आपको चार्ज के बारे में बताया था और विद्युत धारा के बारे में बताया था, यानी कि आवेश और विद्युत धारा के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम आपको इससे कुछ आगे बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पेपर में और आपके आगे चल के आपके मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी काम आने वाली हैं। पेपर में भी काम, आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी काम आने वाली हैं। हमने कल आपको बताया था कि आवेश यानी कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश आवेश। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। हमने फिर आपको बताया था कि आवेश आता कैसे है। आवेश कैसे आता है? कोई परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। लेकिन आवेश आने का मेन रीजन यही होता है कि जब इन दोनों के जो है नंबर में, यानी इन दोनों की संख्याओं में जो है भिन्नता आ जाती है, यानी कि कोई एक ज़्यादा हो जाए या कोई एक कम हो जाए, तभी इस पे परमाणु पे आवेश आता है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि कब प्रोटॉन कम हो तो का कैसा चार्ज आएगा और कितना चार्ज आएगा, और कब इलेक्ट्रॉन कम हो या ज़्यादा हो तो कितना आवेश आएगा, ठीक, कितना चार्ज आएगा किसी परमाणु पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, माइनस का ऋणात्मक आवेश होता है और इसका मात्रक क्या बताया? इसका मात्रक बताया कि कूलाम होता है। कूलाम ने ही आवेश की खोज की थी, उनके सम्मान में इसका मात्रक कूलाम रख दिया गया। ओके, हम आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप क्लास 10 के जो है स्टूडेंट हैं, तो आपको उसी के अनुसार बताएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, वो भी कैसा? ऋणात्मक आवेश। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन इस पर कैसा होता है? धनात्मक आवेश। ध्यान रखिएगा, संख्या में दोनों पे आवेश बराबर होता है, आंकिक मान में, अंक में दोनों पे आवेश क्या होता है? बराबर होता है, परंतु जो है एक प्रकृति में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। न्यूट्रॉन भी हमने बताया था, न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल बिना आवेशहीन। ओके, तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे किसी परमाणु पर या किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो कितना आवेश उस पर बढ़ेगा। जैसे हमने मान लिया कि कोई परमाणु है, ठीक, उस पर 5 या 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन से हमसे कोई लेना देना नहीं है, और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और 10 प्रोटॉन का क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने बताया था कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो इस पे आवेश क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इन दोनों देखिए मान क्या है? आपस में बराबर हैं, परंतु क्या है? इन पे जो है इनकी प्रकृति विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये इस पर ऋणात्मक आवेश है, इसका ब्रैकेट खोलिए, दोनों को आपस में जोड़िए। इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, 10 प्रोटॉन का इस पर धनात्मक आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन का इस पर ऋणात्मक आवेश, टोटल आवेश क्या हो जाएगा? 0। एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये हमने आपको बस समझाने के लिए बताया है। वास्तव में आवेश की गणना हम कैसे करते हैं, देखिए। हमने कल भी आपको बताया था कि संसार की सभी वस्तुएं क्या अणुओं से मिलकर बनी है, किसी न किसी 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में से किसी न किसी तत्व से मिलकर बनी हुई हैं सारी वस्तुएं। ठीक है, और ये भी पता है कि सारी वस्तुएं तत्वों से मिलकर बनी है, और प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है, और सारे परमाणु किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो अगर हम किसी वस्तु पे बोलें कि किसी वस्तु पे कुछ आवेश है, तो आवेश के लिए उत्तरदायी क्या होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो प्रोटॉन होंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो प्रोटॉन होंगे। हमने कह दिया कि किसी वस्तु पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन उस पर हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश देता है? 1.6 × 10 की घात माइनस के 19। 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कैसा? ऋणात्मक का आवेश देता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? इसका 2 गुना, यानी कि 2 × 1.6 × 10 की घात माइनस के 19 और नेगेटिव इसका 2 गुना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 गुना देंगे, इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस 1.6 × 10 की घात माइनस कितना आवेश देंगे कूलम। ओके, तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे कि इसका जो है उतना ही गुना होता जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उसका उतना ही गुना बढ़ता चला जाएगा। अगर हम कहें कि किसी इलेक्ट्रॉन पे, किसी परमाणु पे n इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु पे n इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु पे n इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर भाई 1 इलेक्ट्रॉन था तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका 3 गुना, n इलेक्ट्रॉन है तो इसका n × 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कितना हो जाएगा? इसका n गुना हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा है या अधिकता है, तो उस पर कितना आवेश होगा? इतना। 2 इलेक्ट्रॉनों से इतना, 3 इलेक्ट्रॉनों से इतना, 4 इलेक्ट्रॉनों से इसका 4 गुना, और n इलेक्ट्रॉनों से हमको ऐसा नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन, मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा? इतना। और इसका मान क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं E, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर n × E। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। ये काम किस पे करता है? प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो तब भी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तब भी, यही फार्मूले से हम Q का मान निकालते हैं। जैसे चलिए हम एक सवाल उठाते हैं समझाने के लिए, आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए एक सवाल उठाते हैं। जैसे हमने कहा एक परमाणु है, इस पर प्रोटॉन कितने हैं? 5 प्रोटॉन है। ठीक, 5 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चक्कर लगा है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 5 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम देखेंगे इस पर प्रभावी आवेश कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक आवेश, प्लस 5 प्रोटॉन क्या देते हैं? धनात्मक आवेश। ठीक है, 5 प्रोटॉन देते हैं धनात्मक आवेश। तो इसके 5 प्रोटॉन इस 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को निरस्त कर देंगे, यानी कि प्रभावी आवेश पर कितना होगा? ये 5 प्रोटॉन इसके 5 इलेक्ट्रॉनों को रोक लेंगे, इसके प्रभाव को कम कर देंगे। तो प्रभावी आवेश कितना बचा? जो 5 प्रोटॉन ये 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कम कर देंगे, यानी कि इसके प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो जो बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस के जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, फिर माइनस का जो 2 इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश जो होगा वो इस पे आवेश के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि जो इस पे आवेश होगा तो जो बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इनके कारण होगा। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n बराबर कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है कितना आवेश? 1.6 × 10 की घात माइनस के 19 ऋणात्मक आवेश। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे? हम उसी फार्मूले में रख लेंगे। n बराबर कितना है? 2 है। E का मान क्या होता है? ये 1.6 × 10⁻⁹ पूरा कर लीजिए, ये माइनस आगे ले आइए, 2 छाक 12, 2 6 जा 12, 12 के 2, 2 1 जा 2 और 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, यानी कि 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे कितना आवेश चढ़ाएंगे, कितना आवेश बढ़ाएंगे? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। अब आपको एक नया एग्जाम्पल को लेकर समझाते हैं। ठीक, कहते हैं कि कोई एक रबर की गेंद पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पे आवेश क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आते हैं हम सवाल पे। क्या होता है? हमने कहा कि कोई रबर की गेंद है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं। सामान्य अवस्था क्या होती है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं।
और सामान्य अवस्था से अधिक है, मतलब प्रोटॉनों से 5 जो है इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि n बराबर कितना होगा, n बराबर 5, n बराबर 5। और हमने अभी फार्मूला बताया n q बराबर n e होता है। किसी परमाणु या किसी वस्तु पे n इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उस पर आवेश कितना होगा, इसका e का n गुना। e का मान क्या होता है, e का मान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। यहाँ पर रखिए मान, n का मान कितना हो जाएगा 5 बड़े e का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है किसी भी वस्तु पे, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 5 × 6 = 30, 0 आया, 5 × 1 = 5 एंड 5 + 3 8, 8.0 × 10⁻⁻19। कैसा, नेगेटिव चार्ज, कूलम। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -8.0 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे आप पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं किसी वस्तु पर, जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसका उतने ही गुना बढ़ जाता है। 5 को उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस आवेश से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश निकल आएगा। भाई ऐसा समझ लीजिए कि किसी वस्तु पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश बढ़ाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका दो आपस में 2 गुना बढ़ा, इसका 2 गुना बढ़ाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसका 3 गुना बढ़ाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसका 4 गुना, n इलेक्ट्रॉन इसका n गुना, 5 इलेक्ट्रॉन इसका 5 गुना, 10 इलेक्ट्रॉन इसका 10 गुना, 50 इलेक्ट्रॉन इसका 50 गुना, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनों की बात कर ली, यानी कि ऋणावेश की बात कर ली। अब देखते हैं कि धनावेश कैसे बढ़ता है। ठीक है, धनावेश के लिए क्या सिस्टम होता है, क्या क्रियाविधि होती है। जैसे हमने कह दिया, जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, ऋणात्मक आवेश। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्या किसी वस्तु पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। लेकिन इसका उल्टा हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई वस्तु है, ठीक, उस पर क्या है, 5 प्रोटॉन है, ये 5 नहीं, ले लेते हैं 10 प्रोटॉन, ठीक, और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इस पर आवेश कितना है, क्यू बराबर क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को संख्या में बराबर है, यानी कि दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ओके, अभी हम क्या कहते हैं कि कुछ व्यवस्था करके हम इसमें से 3 या 4 इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए हमने, तो नई अवस्था में प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है सामान्य अवस्था से, कितने इलेक्ट्रॉन कम है भाई, 10 प्रोटॉन को रोकने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 10 प्रोटॉन को रोकने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन इस 7 प्रोटॉनों को रोक पाएंगे। जो बचेंगे 3 प्रोटॉन, जो 3 प्रोटॉन इसमें से बचेंगे वो इस पे धनावेश बढ़ाएंगे, इस पर धनावेश बढ़ाते हैं, यानी कि धनावेश के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं, 10 प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3 प्रोटॉन बढ़ाएंगे, 3 प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर है 3, तो एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, t बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, कैसा होता है, प्लस का पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए हम यूज करते हैं Q बराबर यानी, तो प्रोटॉनों के लिए क्या यूज करेंगे, Q बराबर N/P, ऐसे बोल सकते हैं, N/P बोल सकते हैं। तो भाई एक प्रोटॉन कितना आवेश बढ़ाता है, इतना, 2 प्रोटॉन कितना बढ़ाएंगे, 2 प्रोटॉन कितना आवेश बढ़ाएंगे, 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस के 3 इसका 3 गुना, 4 इसका 4 गुना, n इसका n गुना, 1.6 × 10⁻⁻19 का n गुना। समझ गए आप। तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस पे आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर N/P,
Q बराबर n, मतलब 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब गुणा कर लीजिए। Q बराबर 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 4 माइनस 19। कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव का। 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी कि 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश इस पे आ जाएगा। चलिए हम सवाल अब वही बताते हैं, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में परिवर्तन करते हैं, यानी कि भाषा में थोड़ा बदलाव लाते हैं। हम कहते हैं किसी वस्तु पे 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे वहाँ पे क्या थे 10 हमने बोला था पहले कि 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या बढ़ा, किसी वस्तु पे क्या बढ़ाते थे? ऋणात्मक आवेश बढ़ा रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे कम हो जाएंगे? प्रोटॉनों से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रोटॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है। हमने कहा कि 5 किसी धातु की वस्तु पर, किसी धातु की वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पे आवेश का मान तथा प्रकट बताइए। सवाल बोल रहा है हमसे, कला वो कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, धातु की वस्तु है, उस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पहले हम बोल रहे थे कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। देखिए बस केवल लैंग्वेज में परिवर्तन आया है और पूरा सवाल का जो है स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पूरा सवाल की संरचना बदल जाएगी सवाल की। उसने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई मैंने क्या बताया कि इस पे 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक। परमाणु में होता क्या क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से केवल मतलब होता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो किससे कमी है? प्रोटॉन से कम है भैया 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी प्रोटॉन होंगे ना, उससे 5 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होंगे। यानी कि इस पे प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी है? n बराबर कितनी है? 5। भाई 5 इलेक्ट्रॉन कम है तो उतने ही प्रोटॉन ज्यादा होंगे। भाई जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही प्रोटॉन ज्यादा होंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 5। और एक प्रोटॉन p पर आवेश क्या होता है? आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। 5 पे कितना हो जाएगा? Q बराबर n गुणे p, मान रख दो। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 5। और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, पूरा कर दो। 16 पंचे 80, 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैसा? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से क्या होता है? धनात्मक आवेश आता है किसी भी वस्तु पर। समझ गए? तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से क्या फर्क पड़ता है किसी वस्तु पर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो हम इस फार्मूले से आवेश का मान निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है तो इससे निकालेंगे। प्रोटॉनों की बात की जा रही है तो Q बराबर n p से। p क्या है? प्रोटॉन पे आवेश, e क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कमी या अधिकता होने से उस पर आवेश कैसे आता है, किस मात्रा में आता है। कल हम आपको बताएंगे कि हमने कल आपको बताया कि विद्युत धारा कैसे बहती है। विद्युत धारा के बारे में आपको बताएंगे कि विद्युत धारा कैसे बहती है जब किसी अपने मीडियम में, यानी कि तार में
आवेश का प्रवाह होता है। आवेश जो है चार्ज मूव करता है, आवेश चलता है किसी फिक्स समय में, यानी फिक्स टाइम में आवेश क्या करता है, मूव करता है, चलता है। तो क्या होती है, विद्युत धारा बहती है। लेकिन कितना आवेश बह रहा है, कितने समय में बह रहा है, तो कितनी धारा बहेगी, उस चीज़ के बारे में आपको कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।